सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आपका। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और हम उसके 9वें अध्याय तक का अध्ययन कर चुके। अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय तक आगे पढ़ें और मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के चाहें तो आप इसको 20वें वचन तक पढ़ लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं पहले वचन से लेकर के जो 12वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने 70 चेलों को नियुक्त करते हैं कि वो अपनी जगह नगर नगर और गांव गांव उन्हें भेजें। और इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा था कि उसने अपने 12 चेलों को, जो 12 प्रेरित है, उनको जो है प्रचार के लिए भेजा था और वो सारी बातें हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि 70 और चेलों को वो नियुक्त करते हैं कि वो दो दो करके उन्हें आगे आगे भेजे और जो वहां जो वो जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था और उनको अपनी जगह भेजे ताकि स्वर्ग के राज्य का जो सुसमाचार का जो प्रचार है वो हो सके। तो दो दो करके वो अपने आगे भेजते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो दूसरे वचन में प्रभु कहते, उन चेलों से कहते हैं कि पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां उन चेलों से कहा है कि खेत, जो पके हुए खेत हैं वो बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर जो हैं बहुत कम है। तो जब हम इसको पहले वचन से लेकर 10वें अध्याय के उसके 12वें वचन तक देखते हैं तो ये जो पैसेज है ये एक्चुअली जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया है कि उसकी सेवकाई करें, उसके वचन का प्रचार करें, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री वाले लोग हैं, उनको, उनके लिए ज्यादा प्रेरणा योग्य ये पैसेज है। इससे ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपनी सेवकाई के लिए लोगों को चुना है और वो कैसे कैसे उनको चाहते हैं कि इस प्रकार की सेवकाई करें। तो यहां पर जो पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन उन तक सुसमाचार पहुंचाने वाले नहीं हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम खेत के स्वामी से विनती करो कि वो और भी मजदूर भेज दे। तो यहां प्रभु का कहने का मतलब है कि जब तुम मजदूरी करने जा रहे हो, जब तुम सेवकाई में जा रहे हो, तो जितने भी सेवक जो सेवकाई में सेवकाई करते हैं और सेवकाई में आते हैं, जो कलीसियाएं चलाते हैं, जो पास्टर हैं या फिर जो लोग एवेंजलिस्ट हैं, तो वो अपनी सेवकाई तो कर रहे हैं, अपने अपने जिम्मेदारी के अनुसार वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। पास्टर लोग, जो इवेंजलिस्ट हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, जो टीचर है लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी है कि जैसे कि प्रभु ने कहा कि पके हुए खेत बहुत हैं, यानी ऐसी आत्माएं बहुत हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए जो मजदूर या सेवक हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों को और तैयार करें। तो हम देख रहे हैं जो आजकल की कलीसियाएं हैं वो ज्यादातर अपने ही मेंबर्स पर या अपने कलीसिया के लोगों पर ध्यान देती हैं और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो पास्टर लोग हैं, जो रखवाले या चरवाहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की रक्षा करें, उनको भटकने ना दें, उनके घर में मीटिंग्स करें, उन लोगों को वचन का प्रचार करें, उन्हें संभाले रखें। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन उनके साथ साथ प्रभु कह रहे हैं जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके साथ एक जिम्मेदारी तुम्हें और जोड़ रहा हूं कि तुम तो नहीं निकल सकते हो, लेकिन तुम अपनी कलीसिया में से ऐसे जवानों को, ऐसे लोगों को खोज करो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए हैं और उन्हें निखारा जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है कि वो इवेंजलिस्ट का काम करें, वो प्रचारक का काम करें, यानी कि उस कलीसिया के द्वारा भी आत्माओं को जीता जा सके। क्योंकि खेत पके हुए बहुत सारे हैं, मजदूर कम है। तो जो पास्टर लोग हैं, हां मैं मानता हूं कि उनकी जिम्मेदारी उनकी कलीसिया के प्रति पहली है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी यह भी है कि अपनी उन भेड़ों में से उन ऐसे लोगों को उत्पन्न करें, ऐसे लोगों को तैयार करें जो उनकी कलीसिया की तरफ से लोगों को बचा सके, लोगों की आत्माओं को बचा सके, प्रभु का वचन का प्रचार हो सके। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो कलीसियाएं आत्मा नहीं जीतती हैं, जो कलीसियाएं प्रभु के लिए खत्तों में उसके लिए उसकी खेती को नहीं जमा करती हैं, वो कलीसियाएं कहीं ना कहीं, चाहे वो बड़ी से बड़ी कलीसिया हो चाहे छोटी से छोटी कलीसिया हो, कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य में मरी हुई हैं। तो भले ही एक पास्टर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा है कि वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा है, उनकी हर एक चीज की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, उनको भटकने नहीं दे रहा, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन साथ में ये बहुत बड़ा कर्तव्य हर एक कलीसिया का
बनता है कि उनमें से बीच में से ऐसे लोगों को तैयार किया जाए कि प्रभु के लिए वो मजदूर बन सके, वो सेवकाई जो परमेश्वर के लिए खत्तों में उसकी खेती को जमा कर सके, उसके लिए आत्माओं को जीत सके। तो ये जरूरी है। इस दूसरे वचन में जो प्रभु कहते हैं कि खेत के स्वामी से विनती करो कि और मजदूर भेज दे, तो यहां परमेश्वर से हम विनती करें कि प्रभु हमें ऐसी कुव्वत और ऐसी सामर्थ्य दे कि हम अपनी कलीसिया के अंदर, जो हमारी छोटी कलीसिया हो चाहे वो बड़ी कलीसिया हो, उसमें से ऐसे लोगों की खोज करें। और ये खोज करना एक पासवान का काम है, एक पास्टर का काम है। जो उस कलीसिया का जो अगवा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जवानों में से, अपने लोगों में से, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटे छोटे जवान हो, चाहे वो परमेश्वर के वचन में तैयार हो रहे लोग हो, तो उनको वो जांचे परखे कि इनमें से कौन कौन ऐसा है जो इस कार्य के लिए तैयार हो सकता है। और जो कलीसियाएं ऐसा नहीं कर रही हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जो बड़ी से बड़ी कलीसियाएं मैं देख रहा हूं, पुरानी से पुरानी कलीसियाएं, उनका अब ध्यान इधर नहीं रह गया है। वो केवल अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, उन्हें अन्य जातियों की चिंता नहीं है, परमेश्वर की इस बात की चिंता नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है जो उस खेती को काट सके। तो अगर कलीसियाएं उन मजदूरों को नहीं उत्पन्न करेंगी, कलीसियाएं उन मजदूरों को तैयार नहीं करेंगी, तो फिर कैसे परमेश्वर की खेती को इस पृथ्वी के छोर से उस छोर तक काटा जाएगा? कैसे जाति जाति और कैसे कुल कुल के, भाषा भाषा के लोगों को परमेश्वर के खत्तों में जोड़ा जा सकेगा? तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी कलीसियाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो 2,500-3,000 हजार के जो मेंबरशिप उनकी कलीसियाओं में, लेकिन सारे के सारे केवल सोते हुए ही पाए जाते हैं, कहीं भी कोई जागृत नहीं दिखाई देता, केवल वो उनकी रखवाली कर रहे हैं और पता नहीं वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन उनमें से क्या 2 या 4 ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं कि उनमें से इवेंजलिस्ट पैदा हो, प्रचार करने वाले पैदा हो, टीचर पैदा हो, जो लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करें? तो पहला, ये दूसरा वचन हमें जो सेवकाई में लोग हैं उनसे यही कहता है कि हमें अपने साथ साथ और लोगों को भी तैयार करना है कि वो लोगों तक अपने परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकें, ताकि जो पके हुए खेत हैं वो उस मजदूर यानी उस सेवक के द्वारा काटे जा सकें। तो यहां पर तीसरे वचन को हम जब पढ़ते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उन सेवकों से, जो सेवकाई करने वाले हैं, जो प्रचार करने जा रहे हैं, वो चेले यानी कि जो भी प्रचार का कार्य करते हैं, उनके लिए ये बात कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि देखो तुम्हें भेड़ों के समान मैं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। यानी भेड़ों के समान का मतलब भेड़ियों के बीच में, यानी बहुत बड़े खतरे के तुम्हें बीच में भेज रहा हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि भेड़ जो शिकार करता है, वो माफ कीजिएगा, जो भेड़िया होता है वो भेड़ों का शिकार करता है, और भेड़ियों के बीच में अगर किसी भेड़ को भेज दिया जाए तो वो बिल्कुल भी क्या है, वहां पर बिल्कुल भी वो सुरक्षित नहीं रहती। तो मैं तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम सेवकाई के लिए जा रहे हो तो देखो मैं तुम्हें एक भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तुम्हें पग पग बहुत खतरा मिलेगा, तुम्हें पग पग बहुत जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बचना पड़ेगा। इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 10वें अध्याय मत्ती का सुसमाचार 10वें अध्याय 16वें वचन में भी कहा कि तुम सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान भोले। यानी कि सांप सतर्क होता है, बिल्कुल जैसे भी उसे कोई आहट दिखाई देती है, बिल्कुल सतर्कता से चारों तरफ उसका ध्यान रहता है और अपने बचाव को ध्यान में रखते हुए उनके बीच में से वो निकल जाता है। ऐसी प्रभु मसीह कह रहे हैं कि तुम भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में जा रहे हो, सतर्क रहना, उन सांप के समान बुद्धिमान बन जाना, लेकिन साथ के साथ किसी को हानि भी मत पहुंचाना। अपनी प्रेम की बातों को, अपनी दीनता को उन पर दर्शाते रहना, एक कबूतर के समान भोले बनकर के अपनी बातों को उन तक पहुंचाना, लेकिन सतर्कता के साथ। जो कलीसियाएं सतर्क नहीं है, वो कलीसियाएं भी क्या होती हैं, वो कलीसियाएं भी अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाती। तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बुद्धिमानी के साथ, कि हम कहां जा रहे हैं, किसके बीच में जा रहे हैं, अपनी सारी चीजों को पहले से सतर्कता के साथ हम पूरी करें। और जैसे आपने देखा होगा कि हमने बाइबल अध्ययन शुरू किया था, तो हमने उसमें भी एक छोटा सा प्रिकॉशन ये लिया था कि हम लोगों से लिखवा रहे थे कि उनकी अनुमति ले रहे थे, ताकि किसी भी बीच में अगर कोई ऐसा मनुष्य ऐसा हमें आ गया जो परमेश्वर के विरोध में हो, तो हम अपनी इसके कारण हम उस चीज से बचें। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें मैं खतरों के बीच में भेज रहा हूं, तुम अपने आप में बिल्कुल सतर्क रहो। तो यहां पर हम तीसरे वचन में देखते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मैं तुमको भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तुम सांपों के समान सतर्क और बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान भोले बनो। और चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए ना बटुआ लो, ना झोली लो, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। तो प्रभु मसीह कहते हैं कि जो बुलाहट के द्वारा बुलाए गए जो सेवक हैं,
जो सचमुच में मेरी बुलाहट के द्वारा बुलाए गए सेवक हैं, जिन्हें मैंने चुना है। जैसे वहां पे हजारों लोग हैं, लेकिन उसमें से भी 70 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां चुना है। पहले उससे पहले 12 लोगों को चुना था, जो उसके स्पेशल चेले हैं, जो 12 प्रेरित हैं। लेकिन उसके बाद 70 लोगों को और नियुक्त किया गया कि तुम जाकर के प्रचार करो। तो जो सेवकाई होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। बहुत से सेवक होते हैं जो अपनी मर्जी से सेवक बन जाते हैं, उन्हें इसी में रोजगार दिखाई देता है, उसी में अपना काम धंधा दिखाई देता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जीविका के लिए क्या हो जाते हैं, वो प्रचार करने लगते हैं। तो उनका दिमाग प्रचार में कम और उससे पैसा कमाने में ज्यादा लगा रहता है। तो ऐसे लोगों का खैर परमेश्वर न्याय करे, मैं किसी पे दोष नहीं लगाता। लेकिन जो चुने हुए बुलाए हुए जो सेवक और सेवकाई होती हैं, जो सेवक होते हैं, जो बुलाए हुए सचमुच में परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा होते हैं, वो फिर किसी चीज की चिंता नहीं करते। यानी फिर ना तो वो बटुआ लेते हैं, ना झोला रखते हैं, ना कुर्ते रखते हैं, ना जूते रखते हैं। वो तो केवल परमेश्वर के कार्य के लिए निकल जाते हैं, बिना सोचे समझे कि उनका परिवार कैसे चलेगा, बिना सोचे समझे उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, अपनी जीविका को वो कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चिंता नहीं रहती। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, अरे मैं पहले अपनी नौकरी करूंगा, पहले पैसा कमाऊंगा, पहले मैं बिजनेस करूंगा, फिर बिजनेस से पैसा कमाऊंगा, फिर मैं सेवकाई में जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो उसका दिमाग नौकरी में लगा रहेगा या फिर उसका बिजनेस में लगा रहेगा। लेकिन जो फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए जो चुने जाते हैं, यानी कि यहां पे और भी लोग हैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके चेले और चेलियां हैं, शिष्य और शिष्यां हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर सेवकाई के लिए जो चुन रहे हैं, उन्होंने 70 को चुना है। तो सारे मसीही विश्वासियों का यह कर्तव्य है कि वो प्रभु मसीह का प्रचार करें, उसकी सेवकाई का कार्य करें। लेकिन जो पर्टिकुलर चुने हुए होते हैं, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री यानी फुल टाइम सेवकाई के लिए जो चुने होते हैं, उनके लिए यहां पर यह कहा गया कि तुम फिर ना तो बटुआ लो, ना झोली लो, ना तुम मार्ग में किसी को नमस्कार करो। देखिए, मार्ग में किसी को नमस्कार करो, उसके विषय में मैं बात करूंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में आते हैं, उनको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा। अरे जब तुम प्रभु के रास्ते में चले गए हो, तो आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं मजदूर को उसकी मजदूरी अवश्य मिलेगी। तो तुम्हारी हर एक चीज आवश्यकताएं परमेश्वर आप ही पूरी कराएंगे। जब वो जो मसीही विश्वासी होते हैं, उनसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसकी इच्छा करो, उसको मांगो, तो सारी आवश्यकताएं, जो सारी जरूरी चीजें, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएंगी। तो फिर प्रभु ने जिन्हें चुन लिया है, जिनकी बुलाहट कर ली है, तो क्यों परमेश्वर उनको किसी भी कमी और घटी से जो रखेंगे? उनकी भी सारी कमी घटिया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से जरूर पूरी करेंगे। लोगों के सपोर्ट, लोगों की सहायता, हर एक चीज आप तक पहुंचेगी। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी कि जहां जाओ वहीं खाओ, जो वो तुम्हें दे वो खाओ, और सारी चीजें। तो हम यहां देखते हैं कि जो मसीह की जो सेवकाई के लिए जो बुलाए हुए लोग होते हैं, वो फिर किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते। वो केवल उनके दिमाग में एक ही उनके फोकस रहता है कि उन्हें परमेश्वर का प्रचार करना है, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लोगों तक वचन पहुंचाना है, और उनको परमेश्वर के खत्ते में जमा करना है, उस फसल को काटना है जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहती है। तो यहां पर जो नमस्कार करने के विषय में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम सेवकाई में आ जाओ, तो फिर तुम्हें दुनियावी रिलेशन नहीं बनाने हैं। दुनियावी रिलेशन, जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे अगुए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कलीसियाओं के बड़े अगुए हैं, वो पॉलिटिशियन के समान हो गए हैं, पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते हैं, उनके बैनर्स, उनकी चीजें, मैं तमाम चीजें देखता हूं कि वो पावर में आ गए हैं, वो उन चीजों से मिल रहे हैं, कभी एसएसपी से मिल रहे हैं, कभी डीएम से मिल रहे हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें किसी को नमस्कार नहीं करना है, तुम्हें अपने फोकस पे ध्यान लगाना है। तुम्हारा फोकस क्या है? तुम्हारा फोकस है तुम्हारी कलीसिया से बहुत सारी अन्य जातियां, बहुत सारे जो लोग हैं वो बचाए जाएं, जो अन्य लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं वो बचाए जाएं, उसके जो खेत पके हुए हैं उसको काटा जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? केवल अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा अपने कलीसिया में मनुष्य या कोई भी जवान नहीं वहां पर तैयार कर रहे हैं जो लोगों को बचा सके, जो आत्माओं को जीत सके। केवल आप अपनी और अपनी भेड़ों की चिंता कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों रिलेशन बना रहे हैं। को कौन सी पावर के लिए बना रहे हैं? क्या परमेश्वर से बढ़कर कोई पावर है? पवित्र आत्मा की से बढ़कर के कोई मार्गदर्शन है? कोई नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ परमेश्वर की ढाल है, परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है, तो हमें किसी पॉलिटिशियन की, किसी बड़े पोस्ट की, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे बड़ा सामर्थ मेरे और आपके साथ है जब हम परमेश्वर की कलीसिया को लेकर के चल रहे हैं, परमेश्वर के लिए उसके आत्माओं को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर अपना फोकस उन्हें वहां लगाना चाहिए। जो बड़े बड़े अगुवे हैं, 3-3, 4-4 हजार की जिनकी कलीसियाएं जो एक ही चर्च में है और
कुल मिलाकर उनके अंडर में जाने कितने चर्च हैं, सैकड़ों चर्च हैं, उनकी लाखों की संख्या में उनके अंडर में उनकी भेड़ें हैं जिनकी वो रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी इवेंजलिस्ट पैदा नहीं हो रहा, उनमें से एक भी टीचर पैदा नहीं हो रहा, उनमें से एक भी सही मायने में परमेश्वर के लिए आत्माएं जीतने वाला मजदूर उत्पन्न नहीं हो रहा। तो ये इसकी जवाबदेही उन कलीसिया के अगुओं को, उन पास्टरों को, उन बड़ी बड़ी कलीसिया के अगुओं को देनी पड़ेगी कि जब तुम्हें मैंने इतनी सारी भेड़ें दी थी तो उनमें से तुमने और मजदूर क्यों नहीं उत्पन्न किए, तुमने उनमें से और जो मजदूर हैं वो क्यों नहीं तैयार किए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी चाहे कलीसिया छोटी हो चाहे हमारी कलीसिया बड़ी हो, तो जो उसका जो पासवान है, जो उसका चरवाहा है, उसका जो रखवाला है, उसका जो पास्टर है, उसकी जिम्मेदारी अपनी भेड़ों के प्रति तो है ही है, लेकिन यह भी है कि वो प्रभु के लिए मजदूरों को तैयार करे, क्योंकि पका हुआ खेत तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो उन मजदूरों को हम तैयार करें और ऐसे तैयार करें जो बिल्कुल बिना किसी चिंता के, उन्हें कोई फिक्र नहीं हो कि हमें पास बटुआ है, हमारे पास ये है, उनको केवल एक फोकस उनका हो कि उन्हें परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है। तो यहां पर हमने देखा कि हमने चौथे वचन तक पढ़ा कि ना बटुआ, ना झोली, ना जूता, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो, ये सारी चीजें पढ़ी। और इसमें बात मैं चाहता हूं कि सेवकाई के लिए जब ये पैसेज है और बहुत अच्छे से इसमें यहां पर बताया गया है, मत्ती के सुसमाचार में इस चीज को केवल 12 चेलों को दिखाया गया था, इसलिए 12 चेलों से वो रिलेटेड था, लेकिन यहाँ अन्य 70 चेलों को चुना गया है, यानी कि अन्य सेवकाई जो प्रभु के द्वारा, जो चुनने के द्वारा होती है, उसकी बुलाहट के द्वारा होती है, वो है। तो मैं चाहूंगा इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करें। तो अब परसों इस बात को हम यहां से कंटिन्यू करेंगे कि कैसे परमेश्वर के लोगों को सेवकाई के लिए परमेश्वर बुलाते हैं, तो उन्हें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। जैसे 2 सबसे बड़ा कर्तव्य मैंने अभी यहां डिस्क्राइब किया कि हमें मजदूरों को तैयार करना है। हम अगर कलीसिया के अगुवे हैं, हम कलीसिया के लोग हैं, तो अपनी कलीसिया के भेड़ों की रखवाली करने के साथ साथ हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम और इवेंजलिस्ट जो है बनाएं, उनको तैयार करें, और टीचरों को तैयार करें जो बाइबल की शिक्षा देने वाले हों, लोगों तो सुसमाचार का प्रचार करने वाले हों। और पूरी तरह से जब हम हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारी कलीसिया के लोगों के द्वारा जब आत्माएं बचाई जाएंगी, तो निस्संदेह हम प्रभु की सच्ची कलीसिया उस वक्त कहलाए जाएंगे। केवल भेड़ों की रखवाली करना ही पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।